लर्निंग स्कूल बाय सचिन हम पढ़ रहे थे वन एनर्जी के। उसी में हमारा आज का टॉपिक है कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कांच के प्रकार है, इनके यूजेस लिखे हुए हैं। जो सबसे पहले आ रहा है वो आपका फ्लिंट कांच। ये फ्लिंट कांच जो है आपका, ये कैमराज, दूरबीन और लेंस के अंदर ये यूज किया जाता है। पायरेक्स कांच जो होता है ये आपका प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह, ये उसमें यूज किया जाता है। फिर आता है आपका सोडा कांच। ही जो आपकी ट्यूबलाइट और ये बोतल जो होती है ये आपकी सोडा कांच की बनी होती है। एक जो क्राउन कांच है ये आपका विद्युत बल्ब बनाने में यूज होता है। जो आप ये देखते हैं घरों में, जो ये विद्युत बल्ब होता है, इसको जो बनाने में यूज होता है वो आपका क्राउन कांच यूज होता है। और जो इसके अंदर ये फिलामेंट लगा रहता है ये टंगस्टन का होता है। क्रूक्स कांच जो होता है, आपके जो धूप के जो चश्मे होते हैं उनके जो लेंस होते हैं वो बनाने में क्रूक्स कांच का यूज किया जाता है। पोटास कांच का यूज किया जाता है आपका बर्तन बनाने में। और जो मर्दू कांच है उसका प्रयोग किया जाता है परख नली बनाने के अंदर। अब हम कुछ पढ़ेंगे जो शॉर्ट फॉर्म होती है कुछ इंडस्ट्रीज की, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले आपकी आ रही है सीआईडी। सीआईडी की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सी से क्रिमिनल, आई से इन्वेस्टिगेशन और डी से डिपार्टमेंट। फिर आपका सीटीबीटी ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्री होता है ये। इसी जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जो आपके हृदय की धड़कनों को मापने के काम आता है। फिर आपका ईईजी होता है, ये आपका इलेक्ट्रो इंसेफालीग्राफ होता है। ईवीएम जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका आजकल यूज वोटिंग मशीन के अंदर किया जाता है। बहुत सारे इसके अंदर बटन लगे होते हैं जहाँ पर उनके चिन्ह बने होते हैं पार्टीज वगैरह के, जिसको भी आपको वोट देनी हो बटन आप दबा देते हो, यहाँ पर पीली बत्ती जलती है, लाल बत्ती जलती है। तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। एफआईआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्स एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका अधिकार भी है। ये आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आपके साथ कुछ घटना हुई है और आप जाके थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं तो उनका लिखना ये आपका मौलिक अधिकार है, उनको आपकी एफआईआर लिखनी ही होगी। सबसे पहले वो आपको एफआईआर ही वहां लिखवानी होती है। तो एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद आपका आ रहा है जीपीओ। जीपीओ का आपका जनरल पोस्ट ऑफिस। आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका एग्जाम यूपीएससी कनेक्ट कराती है। डीएनएस ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। आईएफएस ये भी आपका यूपीएससी सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस। आईपीएस भी आपकी ये यूपीएससी सर्विस है, इंडियन पैनल कोड इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इंडियन पैनल कोड नहीं होगा, ये इंडियन पुलिस सर्विस होगा। आईआरएस आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। ये आपका जो इनकम टैक्स रिलेटेड जो अफसर होते हैं ये भी आईएएस टाइप के ही होते हैं। फिर आपका आ रहा है आईएसओ, ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओबीसी की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस। पिन की फुल फॉर्म है आपकी पोस्टल इंडेक्स नंबर। जो आपसे पूछते हैं कि पिन नंबर क्या है आपका, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर की फुल फॉर्म। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ट्रिपल डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। एचटीटीपी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। आरटीआई ये आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप ये सूचना का अधिकार, मान लीजिए आपने कोई परीक्षा दी है और आप उसका रिजल्ट देना मांगना चाहते हैं तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उसकी रिजल्ट निकलवा सकते हैं। बीबीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। जो आप ये सिम यूज करते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्राई की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी चाइल्ड रिलीक एंड यूथ। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपके नेट वगैरह के एग्जाम कराती है। आरपीएफ की फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो ये आप देखते हैं रेलवे स्टेशनों पर, उसकी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सीएएच की फुल फॉर्म है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। और जो आप ये सार्स देख रहे हैं सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है। एटीएम आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, यानी कि एक तरीके से ये आपका कैशियर का काम करता है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एसएमएस जो आप यूज करते हैं मोबाइल वगैरह में, इसको बोलते हैं शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है। एचयूएफ की जो फुल फॉर्म है वो आपकी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका यूपीएससी का जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो आपका सीसेट का ही होता है। वैट की जो फुल फॉर्म है वो आपकी वैल्यू एडेड टैक्स अब खत्म हो गई, इसकी जगह जीएसटी आ गया है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और आईएसडी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग।
पीसीओ की फुल फॉर्म होती है पब्लिक कॉल ऑफिस और पीटीआई की फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सीडीएमए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो पहले आपने फोन देखे होंगे जो कोडलेस फोन होते थे उनके अंदर यही चलता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता था। एमआरआई जो आप ये देखते हैं ये आपके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर रहा है। फिर आपकी आती है टीआरपी जो आपने सुना होगा, आर भारत पब्लिक जो चैनल है उसका टीआरपी को लेकर एक विवाद हुआ था तो उसकी फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। डीटीपी की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एमएनपी जो आपका मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, या मान लिया कि आपको एक सेलुलर से दूसरे सेलुलर कंपनी में आपको अपना नंबर पोर्ट कराना है तो उसकी फुल फॉर्म है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ट्राई जो है आपके ये कम्युनिकेशन रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनकी देखरेख करती है तो उसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के तहत एयरटेल, जियो और ये आपके वोडाफोन वगैरह वर्क करते हैं। बीएसएनएल जो है ये आपकी एक भारत की गवर्नमेंट कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसी की ये ट्रिब्यूटरी है एमटीएनएल, ये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। उसके बाद आप जो मोबाइल में जीएसएम यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। आईआरसीटीसी जो आप देखते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पर उसकी फुल फॉर्म है आई से इंडियन, आर से रेलवे, सी से कैटरिंग एंड टी से टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सेबी जो है आपका ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। जितने भी आपके वित्तीय संस्थाएं रिलेटेड होती है शेयर मार्केट वगैरह उनका देखरेख जो करती है वो सेबी करती है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। एआईआर एयर की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया रेडियो, और इरडा ये आपका इंश्योरेंस रिलेटेड है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब हम कुछ पढ़ेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के उनके प्रतीक क्या थे। तो सबसे पहला आ रहा है जो घटना थी उनकी जन्म को जो है वो कमल एवं सांड के प्रतीक से दर्शाया जाता है। जब उन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था तो अक्सर पूछा जाता है कि महाअभिनिष्क्रमण का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है कि वो उन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था, उसका प्रतीक है घोड़ा। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोलते हैं निर्वाण, उसको उन्हें पीपल यानी कि बौद्ध वृक्ष के नीचे मिली थी। यहाँ पर आपका महाबोधि टेम्पल भी बन चुका है बिहार के अंदर। जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो एक चक्र को निरूपित करता है। फिर इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ये स्तूप द्वारा इनको दर्शाया जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये महाअभिनिष्क्रमण क्या है, इसका मीनिंग क्या है, निर्वाण का मीनिंग क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन का मीनिंग क्या है और महापरिनिर्वाण का मीनिंग क्या है और इनके सिंबल्स क्या क्या है। तो आप इनको एक बार देख लेना, याद आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही मोर वन लाइनर जी के देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।